गुज़श्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर था, सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर उसके अकाउंट थे और 1.7 मिलियन जो उसके फॉलोवर थे और पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन उसकी वीडियोस को देखा जाता था। अब वो करता क्या था कि जो मुख्तलिफ गाने हैं उनके अंदर एडिटिंग करके वो अपने यूट्यूब अकाउंट के ऊपर, इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर जो है वो वीडियो बना के वो शेयर करता था। अब हुआ ये कि अचानक उस बंदे ने चंद रोज कबल जो है वो अपने जितने भी अकाउंट थे वो सारे के सारे अकाउंट जो है वो उसने बंद कर दिए और जितनी भी उसकी वीडियोस थी, जितने भी उसके मुख्तलिफ जो है वो गाने सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे थे वो सारे के सारे उसने डिलीट करवा दिए। अब इसकी हकीकत क्या है और ये इतना बड़ा उसने कदम क्यों उठाया, इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिल रही हैं। लेकिन जहां तक उस बंदे ने खुद इस हवाले से जो अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है, यकीनन वो हमारे लिए एक इबरत का निशान है। जब एक इंसान कोई नेकी करता है तो जब तक वो नेकी इस दुनिया के अंदर रहती है उस इंसान को उस नेकी का अजर व सवाब मिलता रहता है। इसी तरह अगर कोई शख्स बुराई करता है या कोई बुरा काम उसकी वजह से माशरे के अंदर फैलता है तो जब तक वो बुराई या वो बुरा काम होता रहेगा तब तक वो इंसान उस बुराई का हिस्सा जो है वो उसे मिलता रहेगा। अब इस जो यूट्यूबर था जिसका नाम हसन आबद था, इसके साथ भी एक ऐसा ही वाकया पेश आता है कि जिसने इसकी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया। अब इतने बड़े जिसके फॉलोवर हो, इतना बड़ा जिसका एक नेटवर्क हो, इतना ज्यादा जिसका सोशल मीडिया के ऊपर काम हो और लाखों रुपए जो यूट्यूब से और मुख्तलिफ जो है वो अपनी सोशल एक्टिविटीज से कमाता हो, अचानक उस आदमी ने अपना जो सारा ये सिलसिला है इसको मुनक़ते कर दिया, खत्म कर दिया। तो इसके पीछे लाजिमन कोई ऐसी हकीकत है कि जिसको उस आदमी ने अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो इख्तियार किया है और जिसकी वजह से वो मुतासर हुआ है। वो खुद इस हकीकत को बयान करता है और वो हकीकत क्या है, उसने अपने एक दोस्त का एक वाकया जो है वो बयान किया है कि उसका एक दोस्त था, वो भी इसी तरह यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ जो इंस्टाग्राम या मुख्तलिफ जो है वो टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोस बना के अपलोड करता था। अब अचानक जो है वो 3-4 महीने कबल उसका रोड एक्सीडेंट के अंदर जो है वो एक हादसे के अंदर उसकी वफात हो जाती है। वफात के बाद ये अपने दोस्त को देखता है कि वो कब्र के अंदर जो है वो मुख्तलिफ अजाबों के अंदर जो है वो मुब्तला है। ये रोज ख्वाब के अंदर उसे देखता, रोज उठ के जो है वो सदका व खैरात करता, सदका व खैरात करके माज उसे एक जो है वो ख्वाब की हद तक ही समझता रहा। लेकिन आखिर ऐसी क्या चीज हुई कि जिसकी वजह से उस शख्स ने भी अपने सारे जो अकाउंट थे वो बंद कर दिए, तौबा ताइब होके उसने उस जिंदगी से पीछे जो है वो हटने का इरादा कर लिया। कुरान हकीम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्ना समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लुन उलाइका काना अन्हु मसूला, कि इंसान की जो आंख है, इंसान के जो कान है, इंसान का जो दिल है, हर एक उज़्व के बारे में क़यामत के दिन अल्लाह उस इंसान से पूछेगा कि जिस मकसद के लिए मैंने तुझे ये अमल करने के लिए दिए थे, क्या उस काम के अंदर इनको इस्तेमाल करता रहा या बेहयाई और बुराई के कामों या जिन कामों से मैंने मना किया था उनके अंदर इन चीजों का तो इस्तेमाल करता रहा। अब कान ही अल्लाह की नेमत है, आंख ही अल्लाह की नेमत है, हाथ ही अल्लाह की नेमत है। जब हम अल्लाह के अहकाम जो अल्लाह ने बयान फरमाए हैं उनसे हट के जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया है उन कामों की तरफ हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो लाजिमन क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह के अंदर हमें इनका हिसाब व किताब देना होगा। इसी हवाले से जो है वो उसका दोस्त कब्र के अंदर जो है वो मुख्तलिफ अजाबों के अंदर मुब्तला होने के हवाले से ख्वाब के अंदर अपने दोस्त को ये बताता है। आखिर उसने एक दिन ये ख्वाब देखा कि उसका दोस्त है, उसके कानों के अंदर से जो है वो मुख्तलिफ किस्म की धातें जो है वो पिघला के डाली जा रही हैं, पीप की तरह, रेशे की तरह उसके कानों से कोई मादा जो है वो खारिज हो रहा है। तो इसने उससे पूछा कि ये क्या चीज है और तुझे किस परेशानी के अंदर तू मुब्तला है। तो उसने आगे से ये जवाब दिया कि मैं जो है वो दुनिया के अंदर जो मैंने मुख्तलिफ गाने जो है वो बना के एडिटिंग करके जो अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर, जो यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो मैंने वायरल किए थे, अब दुनिया के अंदर जब लोग उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं,
تو ان کا جو گناہ ہے وہ مجھے بھی قبر کے اندر ملتا ہے اور مجھے اس کی سزا ملتی ہے۔ اب اس نے حسن عابد نے ایک ہیکر جو ہے وہ اس کو ہائر کیا اور اس اپنے دوست کے جتنے بھی اکاؤنٹ تھے، جتنی اس کی ویڈیوز تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ یوٹیوب سے اور ساری جو ہے وہاں سے ڈیلیٹ کروائی، پرائیویٹ کی، اور ان کو جو ہے وہ ختم کیا۔ اب ظاہری بات ہے اتنی بڑی جو ہے وہ اس کی زندگی کے اندر ایک حقیقت دوست کے ذریعے ظاہر ہوئی، تو اس نے بھی یہ ارادہ کیا کہ بے شک میرا 1.7 ملین جو لوگ جن کا مجھ سے ایک تعلق ہے، سوشل میڈیا کے اوپر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لاکھوں روپے ماہانہ مجھے انکم جو ہے وہ یوٹیوب سے ملتی ہے، تو اس نے بھی یہ ارادہ کیا کہ میں آئندہ کے بعد وہ ایسی چیزیں جو ہے وہ نہیں بناؤں گا۔ اور اس نے جتنے بھی اس کے جو اکاؤنٹ تھے یا جو بھی اس کی میڈیا کے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھی، اس سے اس نے توبہ کی اور وہ ساری چیزیں اس نے ڈیلیٹ کروائی، پرائیویٹ کر دی یا ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے فحاشی کو پھیلاتے ہیں، عریانی کو پھیلاتے ہیں، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری دنیا جو ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے، ان کو یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ دنیا کے بہتر بناتے بناتے وہ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اچھائی کو زیادہ سے زیادہ معاشرے کے اندر پھیلانا چاہیے، برائی کے راستے کے اندر رکاوٹ بننی چاہیے، نہ برائی کو پھیلانا چاہیے، نہ پھیلتی ہوئی برائی کا حصہ بننا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔